बता दूं। कल मैंने कराया था, समझ में नहीं आया था। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करती हूँ, ठीक है। यस मैम। हम्म। हम्म। तो देखो रमशा, पहला नंबर हमें दिया हुआ है 7, फिर x फिर 25। ये हमने पहले भी इसमें का क्वेश्चन कराया हुआ है। सदफ, सदफ आपने एमसीक्यूज नहीं करे हैं? आज कल लोग मेरे को टाइम नहीं लगा इसलिए नहीं किए। क्या कर रही थी तुम? वैसे पापा घर पे नहीं थे। अच्छा। उस्मा, कैमरा जी क्यों मैम। ऑफ है? हाँ, कैमरा क्यों ऑफ है? देखो कैसे होगा। मैम ऑन है। 7x, ओ सॉरी, 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर। हमने कल बताया था कि इसमें क्या लगा हुआ है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू c का स्क्वायर। ठीक है। तो 7a हो गया, यस एक्स मैम। स्क्वायर b हो गया, और 25 स्क्वायर c हो गया। ठीक है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? सर 49 फोर्टी में आए। प्लस एक्स स्क्वायर 49 है। इक्वल टू 25 का स्क्वायर क्या होता है? टू 25 हंड्रेड का स्क्वायर। ट्वेंटी फाइव मैम। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 225। नहीं बेटा, 625। एक्स का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे? मैम इन दोनों को जमा कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस मैम। हाँ, लेस कर देंगे। करो माइनस, देखो कितना आता है। 1 मिनट मैम। माइनस करो। मैम 576। हम्म। उसना कितनी देर लगती है माइनस करने में? मैम यही मेरा भी आया। 576 किसका स्क्वायर होता है? फाइंड करो। 24 का 24 स्क्वायर। का स्क्वायर होता है, ठीक है। यस मैम। अगर हम लोग 24 इंटू 24 करेंगे तो 576 आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा पहला नंबर है एक्स, सॉरी, पहला नंबर है 7, मिसिंग नंबर है 24, और फिर है 25। ठीक है। यस मैम। कोई डाउट इतने में? नो मैम। आगे बढ़े, शुरू करें आगे। यस मैम। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं रैशनल नंबर्स। सबकी बुक में है ना रैशनल नंबर्स? मैम ये तो ना पढ़ लिया हमने। हो सकता है बहुत लोगों ने ना पढ़ा हो। जो पिछली वाली मैम थी वो पढ़ा रही थी क्या? मैम हाँ। आपने भी पढ़ाया है। मैम ये पिछली मैम ने भी पढ़ाया है। मैंने तो नहीं पढ़ाया, यूसुफ। मैम पिछली मैम ने पढ़ाया हुआ है। मैम हम्म। मैम ये कौन सी बुक से है?
ये कोई बुक से नहीं है, अच्छा ठीक ये है मैं मैम। अपने एक्सक्यूज मी से बनाया। मैम। हाँ। अच्छा। मैम ये जो सिलेबस है ना, तो मेरा साइंस का एक चैप्टर उसमें नहीं है। क्या, कौन सा चैप्टर नहीं है? मैम एक हेलो मिनट देखते हैं। हाँ यूसुफ। मैम, ये मतलब पढ़ाया तो था, लेकिन ये मेरी बुक में नहीं है, रैशनल नंबर्स। यस मैम, तुम्हारी मेरी बुक में बुक में भी। क्या है यूसुफ? मैम अलग ही बुक है, कल पक्का, कल या परसों मैं आपको इंडेक्स भेजता हूँ मैं। ब्रेल में है मेरे पास, लेकिन नॉर्मल बुक्स नहीं है। जो मैं पढ़ाने बैठ जाती हूँ, ये मेरी बुक में नहीं है। थोड़े से अलग बुक्स है ना, मतलब क्या? वो। मैम इस बार चेंज हुआ है बहुत सारी जगहों पे। वो सोशल साइंस की, साइंस की, मैथ्स की, इसी साल, बिल्कुल अच्छा इसी इसी अच्छा। साल। क्या कर रही थी तुम उष्मा? कुछ ढूंढ रही? बता दिया मैंने। अच्छा, हम शुरू करते हैं रैशनल मैम नंबर्स फर्स्ट से। सेशन। क्या कर रही थी? मैम कुछ नहीं। हम्म, क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? जिसने पढ़ लिया है, उस्मा ने पढ़ लिया, उसमें बताएगी व्हाट आर रैशनल नंबर्स। उस्मा बताओ, मुझे तुमने पढ़ लिया है? नंबर जो मैम, वो नंबर जो फ्रिक्शन के टाइम में होते हैं। जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। यस मैम। मैम, हाँ। मैम वो मतलब योगी है नहीं बुक में, तो मैम अगर मैं प्लीज थोड़ा सा मेरा होमवर्क भी पड़ा है तो मैं जाके कर लूँ, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीव कर दो अगर तुम्हें अपना तुम्हारी बुक में नहीं है ये चैप्टर। कैमरा ऑफ नहीं रख सकते हो कि अगर क्लास में हो तो, अगर तुमने ज्वाइन किया हुआ है मीटिंग तो तुमको कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। अगर बुक में नहीं है तो तुम लीव कर दो, अगर नहीं पढ़ना है तो। यूसुफ कैमरा ऑन कर लो। अ नंबर जो कि किसके फॉर्म में होता है? पी बाई क्यू में मैम। हम्म। पी बाय क्यू के फॉर्म में होता है, लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो सभी को पता होगा ना। यस मैम। Rational numbers are the numbers which are in the form of p by q, but q is not equal to zero. Okay. यस मैम। ओके मैम। Where p and q are integers, it is called a rational number. Where प्रोफेशनल। p and प्रोफेशनल। q are integers. Integers पता है सबको? यस मैम। यस क्या मैम। होते हैं integers? मैम मैम इंटीजर्स आर पॉजिटिव नंबर। और नेगेटिव। हाँ, तो p and q are integers and it is called a rational number. क्या नाम था इसका? मोहम्मद नूर। आपकी क्लास में आपकी बुक में ये चैप्टर है रैशनल नंबर्स? नहीं मैम, मेरी बुक्स में नहीं है। किसी की बुक में ये चैप्टर है रैशनल नंबर्स? मेरी में है। मैम मेरी में मैंने पढ़ चुका है। और और कौन क्लास कर रही है? सदफ आपकी बुक में है? भी पढ़ लिया है। आदर्श? बुक के हिसाब से पूछ रही है ना ये। आदर्श, यस मैम। आपके बुक में ये चैप्टर है? रैशनल नंबर्स चैप्टर है? मैम 2 मिनट मैम। हे भगवान, चैप्टर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक। नो मैम, नहीं है। नहीं है? नहीं बोलिए। तो ये चैप्टर हम कंटिन्यू करें कि नहीं? मैम और कोई चैप्टर पढ़ते हैं। अच्छा। मैम रूट एंड रूट पढ़ते हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट? यस मैम। यस मैम। अब आदर्श वो यूसुफ चला गया है, फिर कहेगा हम नहीं थे तो आप।
बढ़ा दी। मैम आप पावर प्ले पढ़ा दो। अब आज ये पढ़ लो, ओके। क्योंकि ये वेबसाइट पे चैप्टर पड़ा हुआ है फर्स्ट। ठीक है, तो ये मुझे कवर करना पड़ेगा। जिसका हो गया है वो रिवीजन कर लो, ठीक है। ओके मैम। क्वेश्चंस करा दें? हम्म। यस मैम। ठीक है। यस मैम। चलो। जा रही। ठीक है, तो पहला है 9, दूसरा है -15, तीसरा है 0, चौथा है 2.5। बताओ। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड स्टेट वेदर दे आर रैशनल। मैम मैं बताऊँ? हाँ बताओ। देखो देखो, पहले क्या होगा। A मैम rational सुनो। number is any number that can be written in the form of p by q, right? तो यस where q is not equal to 0 and p and q are integers। अब बताओ 9 का क्या होगा? मैम 9 का। फर्स्ट वाला क्या होगा? मैम इट इज 9 रेशनल अपॉन 1। नंबर। एक एक करके बताओ, उसमें फर्स्ट वाला बताओ, हम लोग इसको कैसे p by q के फॉर्म में लिखेंगे? मैम 9 अपॉन 1। हाँ, 9/1। तो 9 इज ऑल्सो इंटीजर जिसको हम लोग p मान सकते हैं, और q इज ऑल्सो यस मैम। इंटीजर, 1 इज ऑल्सो इंटीजर जिसको हम लोग q मान सकते हैं, तो 9 भी इंटीजर ही होगा यस मैम। और और 1 1 भी भी इंटीजर इंटीजर। होगा। यस मैम। तो ये एक रैशनल, तो 9 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है? यस मैम है है। मैम। सो 9 इज अ रैशनल नंबर। मैं नाम भूल जा रही हूँ। जिसकी आज फर्स्ट क्लास है, मोहम्मद नूर, राइट? यस सर। आपको समझ में आया फर्स्ट वाला कैसे हुआ? यस मैम। सेकंड वाला बताइए। मैम सेकेंड वाला माइन मैम -15 हम्म। बाय 1। -15/1। 1। तो 15 हमारा p हो जाएगा, 1 हमारा q हो जाएगा, ठीक है। तो ये यस हमारा मैम। एक रैशनल नंबर है कि नहीं? है मैम। हम्म।
ठीक है, तो 2 समझ में आ गया। 9 और -15 यस समझ में आया। मैम। यस मैम। मैम सदा। -15 दोबारा समझा दीजिए। अच्छा, बी था हमारा -15। सदफ आपको समझ में आ रहा है? मैम यस। जहाँ नहीं आएगा वहां बता दीजिएगा। -15 दिया हुआ है तो हम लोग -15 को ऐसे भी लिख सकते हैं, -15/1। यस मैम। तो -15 हमारा पी हो जाएगा और 1 हमारा क्यू हो जाएगा। 50, ये यस मैम। -15 भी हमारा एक इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, मैम अब आ गई। तो इट इज अ रैशनल नंबर, राइट। ये नहीं समझा कि ये नेगेटिव है, ये और तरीके से होगा। नहीं, रैशनल नंबर में ना पी बाय क्यू होता है, तो पी बाय क्यू क्या होता है? हमारा इंटीजर होता है, तो इंटीजर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता यस मैम। है ना, इसलिए। समझ में आया? यस मैम। अब है 0। थर्ड इज 0। तो 0 क्या क्या होगा? मैम रेशनल नंबर। अगर किसी के भी डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो रैशनल नंबर नहीं है। डिनोमिनेटर यस क्या होता है? यस मैम जो मैम। न्यूमरेटर के नीचे नीचे रहता वाला। है, नीचे रहता है। पी क्या है? मैम पी न्यूमरेटर। इंटीजर और डी पी क्या डिनोमिनेटर। है? नोमिनेटर। न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर कौन है? क्यू। क्यू मैम। ठीक है, तो 0 कैसे होगा? 0/1। 0/1। यस मैम। तो P इज इक्वल्स टू 0, Q इज इक्वल्स टू क्यू 1। तो 1। डिनोमिनेटर में तो 1 है ना, अगर डिनोमिनेटर में 0 होता तब हमारा ये एक रैशनल नंबर ना होता, लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है तो ये हमारा एक रैशनल नंबर हो सकता है। तो सिंस 0 is a rational number. denominator is not 0, zero is a rational number। ठीक है, यस समझ मैम। यस में मैम। आया? यस मैम। यस मैम। मोहब्बत नूर समझ में आया? यस मैम। अब है 2.5, ये कैसे करेंगे? 2.5 तो 25/10। हम्म, तो कैसे हुआ 25 और 10? क्या किया हम लोग? क्योंकि मैम मैम टू डिवाइड किया। पॉइंट फाइव है। हम्म, मैम 2.5 का इंटू 2.5/10 करे तो जो पॉइंट है बीच में वो हट गया वो मैम। हट जाएगा, हाँ सही बात है। तो 25/10, तो यस ट्वेंटी मैम। फाइव हमारा पी हो गया, मतलब न्यूमिनेटर हो गया, और 10 हमारा डिनोमिनेटर हो गया क्यू। 25 भी एक इंटीजर है और 10 भी एक इंटीजर है। मैम। ठीक है, तो यस मैम। क्योंकि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। अब कोई डाउट इसमें? नो नो मैम। मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस यस मैम। मैम।
बता दिया था रिजल्ट के बारे में। और कोई कुछ कह रहा था? नहीं। एनुअल इन्रोलमेंट के लिए तो दिया। सबसे हमने तो मैसेज क्लास में एनरोल करने के लिए। उस्मा को समझ में नहीं आया था, उसको आवाज नहीं जा रही थी उस दिन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। हम्म। देख रहे हैं। बारिश हो रही है क्या? ये आप ओप्पो कौन है बेटा? अरे, अपने नाम से नहीं आए आप। सॉरी सर, मेरा नाम मोहम्मद नूर है। अच्छा, तो आज फर्स्ट डे है क्या आपका बेटा? यस सर। अच्छा चलिए ठीक है, अपने नाम से लॉगिन किया करिए, ठीक है। यस सर, नेक्स्ट टाइम से ध्यान ओके, कुछ रखेंगे। सब समझ में आ रहा है ना आपको जो मैम पढ़ा रही? यस सर। कोई दिक्कत होगी तो बीच में आप टीचर से पूछ सकते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ओके सर। उज़मा क्या हो गया बेटा, इस बार आपका एमसीक्यू सही नहीं हुआ? सर जो क्वेश्चन थे साइंस के, उस दिन मेरी मेरी आवाज नहीं, मैम की आवाज मेरी तरफ नहीं आई, नेटवर्क का इशू था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। चलिए ठीक है, अब अच्छे से समझा करिए और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो एमसीक्यूज भी आपके अच्छे होंगे, क्योंकि हम लोग जो है इस बार ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि आप लोगों का स्कोर बढ़े एनुअली, लास्ट में जो फाइनल एग्जाम्स में। सदफ आपने ओके। एमसीक्यूज कर लिए? सर क्लास ठीक होने के बाद कर लूंगी। अच्छा, तो काफ़ी लेट हो गया, आपका टेस्ट भी आप लोग को दिया, टेस्ट तो करिए आप लोग। सर वो कल करके मैं आपकी तरफ भेज दूंगी। अच्छा सर वो आदर्श, ध्यान आप नहीं रहा। आपने किया बेटा एमसीक्यूज? सर आया नहीं। हाँ, तो आया इसलिए नहीं क्योंकि आपका मैसेज कल ही आया है पापा का। तो अब हम जो है आपको, चलिए नेक्स्ट टाइम से जो भी एमसीक्यूज टेस्ट रहेंगे आपको देख के करना होगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, बाकी आप इनरोल कर लीजिएगा बेटा आज, ठीक है। ठीक है, एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आर रैशनल और नॉट। फर्स्ट वाला रैशनल है, बताओ। -11/13 रैशनल है कि इरैशनल है? मैम मैम रैशनल है। रेश क्यों? मैम क्योंकि दोनों ही नंबर्स क्योंकि इंटीजर है। यस मैम। क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो से जीरो नहीं है, ठीक है, इस वजह से 13 इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिनोमिनेटर में जीरो होता तो ये रैशनल ना होता। ठीक, सो इट इज रैशनल। हम्म 7/0। मैम इररेशनल। मैम रैशनल। रैशनल। बी वाला रैशनल है कि इरैशनल है? इररेशनल है मैम। क्यों? मैम क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो क्योंकि है। मैम इसकी डिनोमिनेटर में जीरो है। ठीक है। सदफ समझ में नहीं आ रहा है क्या? है ना। हाँ, हाँ। सदफ, सदफ। मैम मैम मैं बोल रही हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, वो नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। तो ये रैशनल है। ठीक है, सी वाला
मैम रैशनल है। मैम नेशनल है, रेशनल। क्योंकि डिनोमिनेटर में 15 है, राइट? यस मैम। यस मैम। और फोर्थ वाला? मैम रैशनल नंबर। ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? मैम यस हाँ। मैम। हम्म। यस मैम। Find 5 rational numbers between 0 to 1. 0 and 1. Between 0 and 1. कैसे करेंगे? मैम क्या ढूंढना है इसमें? Find Find 5 5 rational rational numbers between number 0 and between 1. मैम 0/1। हम्म। 0/1 होगा मैम। नहीं, हो सकता है 0/1, गलत नहीं है। और 0 करना क्यों है? 1 से करूं। उसमें क्या आंसर थ्री होगा? अपॉन 3/1। हाँ। मैम टू इसका नहीं अपॉन आ रहा। वन। अरे रुको, बता रहे हैं। देखो, तो कैसे नहीं आज? नहीं आएंगे, आ जाएंगे वैसे वो। कैसे नहीं होगी? वो आ जाएंगे, कुछ भी हो जाए। हम नहीं। हाँ, दिखते दिखते जाएंगे, रेनकोट पहन के आ जाएंगे। वी नीड नंबर्स इन फ्रैक्शन फ्रॉम 0 to 1। देखो, हमें नंबर्स चाहिए फ्रैक्शन में 0 से 1 तक, ठीक है? फ्रैक्शन मतलब नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है? यस मैम। मोहम्मद नूर, आपका कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए जितनी मतलब जितनी देर भी आप क्लास में हैं, जितनी देर क्लास चल रही है आपका कैमरा ऑन ही होना चाहिए। एग्जाम्पल 1/6 हो मैम सकता है। 0/1। यस मैम 1/3, 1/2। ऑल आर ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 1। देखो, जितने भी नंबर्स हमें फाउंड करने हैं, मतलब देखने हैं, फाइंड करने हैं, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या वो? से छोटा। 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है? ओके मैम। हम्म। All are greater than 0 and smaller than 1. So 1/6, 1/5, 1/4, 1/3। 1/3, 1/2. 1/2। ठीक है? वन These are अपन वन 5 भी हो rational सकता है मैम। numbers between 0 to 1। ठीक है? तो यहाँ जितने भी नंबर्स हैं वो 0 से बड़े हैं। मैम 1/1 भी हो सकता है क्या?
हाँ हो सकता है, कट जाएगा ना फिर वो पूरा, फिर वो जीरो हो जाएगा। अगर 1/1 होगा ओके तो फिर वो जीरो हो जाएगा। ओके मैम। ऑल आर ग्रेटर देन जीरो एंड स्मॉलर देन 1। ऑल्सो हमें करना क्या है, हमें पता है ना कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इर्रेशनल हो जाएगा ना। यस मैम। इसमें Also denominator is not equal to 0, hence all are rational. ठीक है, समझ में आया? ओके मैम। कोई डाउट? यस मैम। नो मैम। हम्म। उस्मा, यस मैम। 0 to 5, 0 to 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स कैसे फाउंड करेंगे, ये समझ में आया? यस मैम। सदफ, मोहम्मद नूर? यस मैम। ठीक है। उस्मा ये वाला क्वेश्चन करके आंसर बताओ इसका। मैम आप एक जगह रुक गए हो। हाँ, मैम एक जगह रुक गए हो। कौन एक जगह रुक गया? सबकी भी आपकी। तुम्हारा नेटवर्क स्लो है। आप मेरा नेटवर्क तो नहीं स्लो है। मैंने बात। बारिश हो रही, मेरा नेटवर्क तो नहीं स्लो हो गया। मैम किसी को नहीं दिख रहा है क्या? सबको विजिबल है? मैम आदर्श? बोर्ड भी कट रहा है। यस मैम विजिबल। करो आदर्श। मोहम्मद नूर, ये वाला क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। यस मैम। करो। मैम एक मिनट में करके बताती हूँ। क्या बता दे? मैम ये क्वेश्चन मैं करके बताती हूँ। बताओ। पानी बरस जाएगा, बहुत गर्मी हो जाएगी। पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं क्या? थोड़ा थोड़ा बरसे ना, एक बार में इतना ज्यादा बरस जाता है फिर रुक जाता है। मैम निकाल लिया मैम आंसर। क्या आया? मैम सबसे पहले -1/2, हम्म -1/3, हम्म -1/4, हम्म -1/5, हम्म -1/6, हम्म। -1/7। ठीक है, उस्मा करो। मैम मेरा भी यही निकला। अच्छा, सदफ? देखो, we need negative factors
नेगेटिव फ्रैक्शंस और फैक्टर्स, we need negative fractions greater than -1 but less than 0. ठीक है, we need negative fractions जो भी हमारे मैम एक क्वेश्चन और दो, हम कर दें। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। we need negative fractions greater than 0 but less than greater than -1 but less than 0. ठीक है, हमें नेगेटिव फ्रैक्शंस चाहिए जो कि -1 से बड़ा होना चाहिए और 0 से छोटा होना चाहिए। तो क्या हो सकता है? -1/6, -1/5, हाँ, -1/4, -1/3, -1/2, माइनस। 1/1 नहीं होता है, यस मैम। -2/3 होगा उसकी जगह। या फिर कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जो -1 से बड़ा हो और 0 से छोटा हो, ठीक है। या फिर ओके मैम। 1/7 लिख लो यहाँ से। ठीक है, -1/7 ओके मैम। कॉमा -1/6 कॉमा -1/5 कॉमा -1/4 -1/3 -1/2। ठीक, तो ये कहाँ लाया करते हैं? ओके -1 मैम। से 0 के बीच में लाया करते हैं। यस मैम। और ये सारे रैशनल भी हैं, ठीक है। यस मैम। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? मैम एक क्वेश्चन हमें दो, हम। यस मैम। ठीक, मैम एक क्वेश्चन हमें दो, हम करते हैं। शुड देखो, show that every whole number show that every whole number is rational। कैसे करेंगे? हम्म, उस्मा, जी मैम। मैम ये मेरे चैप्टर बुक में चैप्टर
ये टॉपिक नहीं था, ये पढ़ाया नहीं मैम ने। अरे ये रैशनल नंबर का ही टॉपिक है, ऐसा क्वेश्चन बुक में नहीं है। नो मैम। होल मैम नंबर्स क्या एवरी क्या होल होते हैं? नंबर इज एन इंटीजर। मैम 0 1 2 3 4 दैट्स ड्रॉ। मोहम्मद नूर, आपको आ रहा है? यस मैम। मैम बिकॉज एवरी होल नंबर इज अ एन इंटीजर। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, क्या लिख सकते हैं हम? मैम इसका सॉल्यूशन मैम ये लिख सकते हैं कि होल नंबर्स रुको हम बताते हैं कैसे लिखते हैं। तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स? होल नंबर्स जीरो मैम मैम 0 से। हम्म, जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4। मैम और इनका कोई पता ही नहीं है कहाँ तक चलते हैं। हाँ, इंफिनिटी तक चलते हैं, सो ऑन। ठीक है। एनी होल नंबर n कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ n/1। कोई भी होल नंबर n/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। देखो, यस मैम। एनी होल नंबर एनी नंबर n कैन बी रिटन n/1। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कोई भी डन। होल नंबर हम लोग ले सकते हैं। 23। मान लो हम लोगों ने 0 ले लिया, तो मैम 0/1 हम लोग लिख सकते हैं, ये एक रैशनल नंबर है। मान लो यस 4 मैम। ले लिया, तो यस 4 भी हम मैम। 4 भी हमारा एक होल नंबर है। और अगर हम लोगों ने 4/1 लिख दिया, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। 15 ले लिया तो मैम 23। हाँ मैम 22। 23 भी तो रैशनल नंबर हो सकता है ना। हाँ, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, कोई भी होल नंबर हमारा रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ओके मैम। Here denominator is 1 नॉट 0। अगर यहाँ डिनोमिनेटर 0 होता तो ये हमारा एक रैशनल नंबर ना होता, ठीक है। अगर हम किसी भी होल नंबर का डिनोमिनेटर 0 कर देते हैं, तो वो एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। में जो है उसको ठंडा कर दो, तो मार दो उस पे। ठीक है, ओके मैम। समझ में आया? मैम। यस मैम। कोई डाउट? नो। नो मैम। मैम इसी टाइप का हमें क्वेश्चन एक और दो, हम करते हैं।
Show that every natural number is a is a rational number. उसको शो दैट एवरी नंबर। मैम मिल गया। जी मैम। हो गया। मैम 1 मिनट, इनको बोलना अभी नहीं बताना। अच्छा, मैम मैं भी निकाल रही हूँ। निकालो। बीच बीच में कुछ हो जाता है क्या मुझे? चेंज कर दिया। चौक से कंप्लीट मेरा खड़े ही नहीं चाहो। चौक खत्म हो गई है, एक ही बची है। याद रहेगा कि कल चौक आ जाएंगे। याद नहीं रहेगा तो एक बार अगर माइंड करा देना नहीं तो पहले। नहीं तो ब्लिंकिट करना पड़ेगा। नहीं तो ब्लिंकिट करना पड़ेगा। लिख के ना होगा। हो गया। यस मैम मिल गया मैम। मैम यस। बोलो हो गया। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, क्या होगा? मैम सिंस क्या? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल कौन? नंबर। बंद कर ये क्या बोल रहे थे? ये यस 3 मैम। मार्क्स का एक क्वेश्चन हो सिंस सकता है, एवरी 3 या 4 मार्क्स नंबर। का। 1 मिनट, तो इसमें केवल एग्जाम्पल नहीं लिखना है, हमें प्रॉपर सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। कोई भी अगर हम रैशनल नंबर में क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आएगा शो दैट। ठीक है, तो उस वो क्वेश्चन या तो 3 मार्क्स का आएगा या तो 5 मार्क्स का आएगा, क्योंकि उसमें पहले टीचर क्या देखता है, पहले सॉल्यूशन यस। देखता है, उसके बाद एग्जाम्पल देखेगा। पहले वो देखेगा कि तुमने सॉल्यूशन सही लिखा है कि नहीं सही लिखा है। ठीक, तो नेचुरल नंबर्स क्या क्या हो यस सकते हैं? मैम। 1 to infinity। जो नंबर्स 1 से स्टार्ट हो। हम्म। यस मैम। और इनकी मैं कोई तादाद ना हो। ठीक है, तो इनको हम लोग पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, और ये यहाँ पे जो क्यू होगा वो क्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक, कोई भी अगर नेचुरल नंबर n है तो उसको हम लोग n/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? n=n/1। ठीक है, तो उसका न्यूमरेटर n हो जाएगा, डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। देयरफॉर इट, अगर उसका डिनोमिनेटर 1 है या और कोई नंबर है तब तो वो एक रैशनल नंबर हो सकता है। अगर 0 है तो वो एक रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अच्छा, 0 क्यों नहीं नहीं हो करती। सकता है? क्योंकि 0 एक इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, 0 इंटीजर क्यों नहीं मैम? होता ये है। तो हाँ, मैम ये तो होल नंबर भी आता है ना, फिर क्यों नहीं हो सकता? अरे आता है, लेकिन 0 इंटीजर नहीं होता है। 0 न्यूट्रल इंटीजर होता है। 0 ना माइनस होता है ना प्लस होता है। यस मैम, ये बात तो है। क्या बता रहे थे? इसीलिए हम लोग इसको पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? मतलब अब
3/1। 3 हमारा एक नेचुरल नंबर है और 1 हमारा डिनोमिनेटर में आ सकता है, ठीक है। मान लो मैम मैंने 24 है। एग्जाम्पल क्या लिखी है मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैम 4/1, 3/1, 23/1, 15/1, 22/1। ठीक ठीक। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हर एक नेचुरल नंबर एक रैशनल नंबर होता है। कौन? पता नहीं देवी। ऑल आर रैशनल, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सब रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। यस मैम। लक्ष्मण जी की वाइफ थी। अरे लक्ष्मण जी की वाइफ का नाम था उर्मिला। ठीक है। तो क्या कह रहे थे, नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। यस स- मैम। समझ में आया सबको? मोहम्मद नूर। यस मैम। नहीं, मोहम्मद नूर आज जितना पढ़ा है उतना समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट उतने में? मैम कल किस नो मैम। मैम कल दूसरे सब्जेक्ट की रहेगी मैम हाँ क्लास। कल साइंस पढ़ाएंगे। ठीक है मैम। ठीक है। मैम टाइम थोड़ा ज्यादा हो सकता है। नहीं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। गुड डे मैम।